सुजानगढ़ में सीएम की बजट घोषणा के तहत शहर की स्टेशन रोड व मुख्य बाजारों में सड़क निर्माण का कार्य पूरा होने के बाद अब स्टेशन रोड का सौंदर्यीकरण कार्य किया जा रहा है। सभापति नीलोफर गोरी ने बताया कि डिवाइडर बनाया गया है और डिवाइडर के बीच दोनों तरफ बीओटी के जरिए रोशनी देने वाली लाइट्स लगाई जा रही है ताकि स्टेशन रोड काफी खूबसूरत दिख सके। वेंकटेश्वर मंदिर से लेकर शास्त्री प्याऊ तक ये लाइट्स लगाए जाने का कार्य जारी है। सभापति ने इन कामों के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधायक मनोज मेघवाल का आभार जताया। सभापति नीलोफर गोरी ने बताया कि जल्द ही सालासर रोड और छापर रोड पर भी इसी प्रकार सौंदर्यीकरण के प्रयास किए जाएंगे और नाथो तालाब स्थित ग्रीन स्पेस पार्क को और ज्यादा सुंदर बनाए जाने के लिए मुख्यमंत्री बजट घोषणा में सुजानगढ़ नगर परिषद को 7 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी, जिसमें हमने शहर की मुख्य सड़कों का काम करवाया था, जो अभी काम पूरा हो चुका है। उसमें स्टेशन रोड पे हमारा यही प्लान था कि सड़क को चौड़ा किया जाए और हमने उसमें जो भी एंक्रोचमेंट था, पेड़ थे, वो हटवाए और साथ ही वहाँ पे डिवाइडर सहित रोड बने। साथ ही हमारा यही प्लान था कि जो शहर के सौंदर्यीकरण के लिए डिवाइडर पर हम लाइट लगाए ताकि शहर खूबसूरत लगे। इसलिए हमने वहाँ पे लाइट का काम बीओटी मोड पर टेंडर लगाकर वहाँ पे बीओटी मोड पे हमने जो काम दिया है और वहाँ पे अभी चल रहा है और लाइट लग रही है ताकि शहर का सौंदर्यीकरण बढ़ सके। और साथ ही आने वाले समय में सालासर रोड, छापर रोड पे भी हम ऐसा ही काम करेंगे। जो डिवाइडर लगे हैं उस पे हम पेड़ पौधे और लाइट लगाएंगे ताकि शहर का वो एंट्रेंस है को शहर का सौंदर्यीकरण और ज्यादा बढ़ सके। और अपना जो ग्रीन स्पेस पार्क है उसमें भी कुछ ही समय बाद वहां पर भी और ज्यादा सौंदर्यीकरण किया जाएगा। वहाँ के सौंदर्यीकरण के लिए हमने पूरा प्लान कर लिया है और कुछ ही दिनों में उसका भी काम शुरू कर दिया है। सुजानगढ़ उपखंड अधिकारी के नाम एक ज्ञापन उपखंड कार्यालय में सौंपकर जनहित संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष एडवोकेट राम कुमार मेघवाल ने मांग की है कि मान्यता में रहने वाले गाड़िया लुहारों के व्यवसाय के लिए नगर परिषद द्वारा जगह उपलब्ध करवाई जाए। गाड़िया लुहारों के साथ में सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया है कि फरवरी माह में जब उन्हें मांडेता में स्थित जमीन के पट्टे देकर स्टेशन रोड से हटाया गया था, तब नगर परिषद प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि आपको दुकान लगाने के लिए बाजार में सड़क पर जगह उपलब्ध करवा दी जाएगी। लेकिन मान्यता में जाने के बाद आज तक 4 माह बीत गए हैं और हमें दुकान और व्यवसाय के लिए जगह नहीं दी जा रही है, जिसके कारण हमें खाने के लाले पड़ गए हैं। इसलिए हमारा रोजगार चलाने की व्यवस्था की जावे। ज्ञापन सौंपने के दौरान दुर्गा लुहार, मदन लुहार, गोपाल लुहार, लियाकत खां, हनुमान, भवरी देवी, सांवरमल, पवन सहित अनेक लोग मौजूद रहे। जी आया कि भाई माने रोड पर जब पट्टा दिया ने जना ये क्यों थाने अब एक बार तो हटा लियो हटाऊँ गाड़ी तो और काम धंधो थे थारो हटाई कर बो करया। अब माने 4 महीना हो गया बटे रोई के मायने में पड़िया हाँ और मागा धंधो कोई है कोई नहीं रटे रोड पर आवा जना कह साहब ने पूछो और बटे पूछ रहा और बट पूछ रहा और मैं तो पूछ परेशान हो गया। अब माने धंधा करना के वास्ते माने जगह सही है मैन बाजार में। अब सरकारों का ही मांग करिए मांग करिए कि माने धंधा वास्ते माने कमार खानो है बाजार का मायने माने कोई आरण गालवा ने जगह दी रहो। सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया अस्पताल के पीएमओ पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने इस बारे में राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को पत्र लिखकर राजकीय फतेहपुर मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र के जीर्णोद्धार कार्य में बरती गई अनियमितताओं पर कार्रवाई करने का आग्रह किया है। राजेंद्र राठौड़ ने अपने पत्र के साथ भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष अमित मोशू द्वारा भेजे गए मूल ज्ञापन को संलग्न कर सरकारी कार्यक्रम में निजी मेडिकल संस्थान के प्रचार को गैर जिम्मेदाराना हरकत और अक्षम्य कृत्य बताया है। इसलिए प्रकरण की निष्पक्ष जांच की यथोचित कार्रवाई करने के लिए राठौड़ ने लिखा है। दूसरी ओर इस मामले में राजकीय फतेहपुरिया मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र का निरीक्षण करने के लिए सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा आए और अस्पताल में उपलब्ध व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। मीडिया से बातचीत के दौरान सीएमएचओ ने कहा कि जीर्णोद्धार कार्य में अस्पताल प्रशासन का कोई रोल नहीं था। यह काम पूर्णतः सार्वजनिक निर्माण विभाग से करवाया गया है। इसके लिए लापरवाही में भी सार्वजनिक निर्माण विभाग ही जिम्मेदार है। सीएमएचओ ने कहा कि इसके लिए मैंने पीडब्ल्यूडी को लेटर भी लिखा है। उन्होंने छत पर जाकर देखा और कहा कि जहां से छत रिपेयर की गई है वहां पर दोबारा रिपेयर करवाया जाए। इस दौरान नर्सिंग स्टाफ ने कहा कि होली दौरा से कुछ युवक आते हैं और अस्पताल परिसर में शाम के बाद हरकतें करने का प्रयास करते हैं, जिस पर पीएमओ डॉक्टर
सुरेश कालानी ने कहा कि आप मुझे लिखित में दीजिए ताकि पुलिस थाने को सूचित कर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। इस अवसर पर डॉक्टर सल माही सहित अनेक लोग मौजूद रहे। वहीं पीएमओ डॉक्टर सुरेश कालानी ने भी अपने ऊपर लगे आरोपों को पूर्णतया निराधार बताया। हिसाब से ये सारा काम पीडब्ल्यूडी पहले भी यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर बना था, आज से एग्जैक्ट डेट में नहीं, हाँ 2014 में बना था, लेकिन वो अपने मूल हॉस्पिटल से 1500 से 2 किलोमीटर दूर होने के कारण वो संचालित नहीं हो पाया, इसलिए यहाँ पे बीसीएमओ ऑफिस का संचालन किया जा रहा था। अब ये एज ए हॉस्पिटल वापस उपयोग में आने लगा है। उसमें कोई खामियां उस टाइम 2014 में बनते वक्त कोई खामियां रही थी, उसके एवज में उसके कुछ राशि भी जब्त हुई थी, ऐसा मेरे को पता चला है। लेकिन जो काम किया था उसमें तो कहीं स्वास्थ्य विभाग के ना तो एज ए मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट इन्वॉल्व था, एक हमारी एनएचएम सिविल विंग होती है उसका भी कोई योगदान नहीं था। ये डायरेक्ट अपने को पीडब्ल्यूडी सार्वजनिक निर्माण विभाग के को अपन राशि दी थी और उनके द्वारा ही जो निर्माण कार्य हुआ था उनके द्वारा ही हुआ था। इसके संदर्भ में जैसे ही ऐसे पता चला कि इसकी छाट टपक रही है या पीडब्ल्यूडी ने इसमें कोई खामी रखी है, हमने पीडब्ल्यूडी को पत्र व्यवहार भी किया है और इसके संदर्भ में मैंने देख के भी आया हूँ। कुछ तो उन्होंने लिपापोती की है, लेकिन मेरे को लगा कि ये अभी पर्याप्त नहीं है। दोबारा मैं जो अपने कलेक्टर महोदय से भी बात करूँगा इस संदर्भ में, और अगर कोई और कभी जो आने वाले दिनों में इस तरह की समस्या ना आए, इसके लिए और कुछ करना पड़ेगा तो और पीडब्ल्यूडी के माध्यम से ही करवाएंगे। लोगों को किसी हालत में इस बाबत समस्या नहीं होनी चाहिए, ये हमारा पहला उद्देश्य है और यही जो एक्सीएन को वह उच्च अधिकारियों को उस समय चिट्ठी लिखी कि इसमें एक ही बार इसके अंदर इसमें दरार आ गई थी और वो फिर 5-6 साल तक वो ऐसे ही मैटर चलता रहा, बार बार चिट्ठियाँ लिखी। और 2021 में जो एक्सीएन रतनगढ़ ने हमको सूचित किया है कि जिसका ठेका था महेंद्र सिंह एंड कंपनी का, उसकी जो सिक्योरिटी मनी है उसको हमने जो जब्त करके इस अस्पताल के अंदर हमने रिपेयरिंग कार्य कराई। उन्होंने क्या क्या रिपेयरिंग कार्य कराया गया उसकी पूर्व सूचना हमको नहीं दी गई। ये बताया गया छत वो रिपेयर कार्य कराएगा। तो 2007 में मैंने जुलाई 2021 में उन्होंने हमको बताया था कि उन्होंने छत का रिपेयरिंग और रिपेयरिंग कार्य कराए। क्या क्या कराए उसकी डिटेल हमारे पास उन्होंने सूचना नहीं दी। तत्पश्चात 2022 में जो एमएलए साहब और इन्होंने तय किया कि यहाँ हमें वहाँ जगह नहीं होने के 150 बेड का एसडीएच होने की वजह से वहाँ जगह की अनुपलब्धता थी, नई जगह थी, तो यहाँ पे 50 बेड शिफ्ट करने का प्लान किया गया था। उस प्लान किया गया तब एमएलए साहब ने 20 लाख का जो है पीडब्ल्यूडी को डायरेक्ट उन्होंने एमएलए लेट से उन्होंने बजट दिया उनको कि इसमें निर्माण कार्य कराएंगे। तो उस पैसों से उस 20 लाख से पीडब्ल्यूडी ने इसमें कुछ निर्माण कार्य कराए। उसकी भी पूरी लिस्ट मेरे पास नहीं, उन्होंने क्या क्या निर्माण कार्य कराया है। साथ ही साथ इसमें जो है 21 लाख से 20 से 21 लाख से जो है दानदाता फतेहपुरिया जी का ट्रस्ट ने कार्य कराया है, उसकी लिस्ट मेरे पास है, मैं वो आप लोगों को भी उपलब्ध करूँ। ठीक है। और ये कार्य फतेहपुरिया जी का कार्य, वो पीडब्ल्यूडी का कार्य पूरा होने के बाद पीडब्ल्यूडी ने हमारे को इसका एक उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी किया है कि अब ये अस्पताल काम शिफ्ट करने लायक है, हमने इसमें अस्पताल शिफ्ट कर दिया। तो इस पूरे अस्पताल के इस पूरे एमसीएच विंग के अंदर हमारे द्वारा कोई तरह का निर्माण कार्य नहीं कराया गया, ना भी एक भी सरकारी पैसा खर्च किया गया। जब हमने पैसा खर्च किया नहीं तो उसमें कोई भी तरह के भ्रष्टाचार का कोई आरोप जो है वो सारे निराधार है। सर, लोकार्पण समारोह में बिजली चोरी और निजी मेडिकल के प्रचार के आरोप हैं जी, क्या ये बिल्कुल सही बात है आपकी जो आप कहना चाह रहे हैं, पर वो भी आपको जो सूचना आपके पास है वो गलत सूचना, आधी अधूरी सूचना है। क्या आपने हमारे से पूछा क्या लोकार्पण का जो कार्यक्रम था वो सरकारी कार्यक्रम था? सरकारी कार्यक्रम था ही नहीं था। सरकारी कार्यक्रम लोकार्पण का हॉस्पिटल के अंदर हुआ था, उसके अंदर न तो किसी निजी का पोस्टर था न कोई था। बाहर जो कार्यक्रम किया तो उनका अपना प्राइवेट कार्यक्रम था, उसमें हमने तो भामाशाह सम्मान समारोह रखा था। उसमें जो भी हमारे अच्छे कार्यकर्ता थे जिन्होंने काम किया भामाशाह ने सम्मान समारोह था, सारा उसका खर्चा सारा कुछ उन्हीं का था, प्राइवेट वालों का। हमारा सरकारी का कार्यक्रम ही नहीं था वो। तो ये भी आरोप निराधार है। किसी ने ये जानने की भी नहीं कोशिश की कोई सरकारी कार्यक्रम था। सरकारी कार्यक्रम तो अस्पताल के अंदर तक था, उसमें हमने किसी तरह का कोई बैनर कोई तरह की कोई चीज़ नहीं थी। प्राइवेट वालों का कार्यक्रम था जिसका अपना था, उन्होंने अपना बैनर लगाया, जो भी प्रचार किया भामाशाह का था जिसका था। उस पूरे कार्यक्रम में सरकार का कोई भी पैसा खर्च नहीं। सुजानगढ़ में बिपरजोय तूफान का असर शहर व आसपास के क्षेत्र में नजर आने लगा है। दिन भर आसमान में बादल छाए रहे, हवाएं चलती रही, रिमझिम बारिश शाम को हुई जिससे मौसम सुहावना हो गया। हालांकि देर शाम को हवाएं बंद हो गई
और दिन भर शहर में बादल छाए रहे और सूर्य देवता के निकलने और बादलों में छिपने का सिलसिला जारी रहा।